अंग्रेजी बोलने का सटीक तरीका जानते हैं? अंग्रेजी बोलने का बिल्कुल सटीक तरीका है वाक्यों को बनाना जानना। अगर आप वाक्यों को जानते हैं बनाना, हिंदी बोलते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में से ही, प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट से फ्यूचर में, मतलब ये वाक्यों की जो भूल भुलैया है, इसको अगर आपने सुलझा लिया तो आपके लिए अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान है, बेहद आसान है। फिर तो बचता ही क्या है, फिर तो कुछ नहीं बचा है ना। तो आज की क्लास में वाक्य बनाने का बहुत ही बेहतरीन, कह लीजिए बवाल तरीका लेकर के आ गई हूं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में मैं आपको किसी भी, ध्यान से सुनिए, किसी भी प्रेजेंट के वाक्य को भूतकाल यानी कि पास्ट में बदलना सिखा दूंगी। और ऐसे वैसे नहीं, मतलब आपको सटीक और अचूक तरीका बताऊंगी जिससे आप दुनिया का कोई भी प्रेजेंट का वाक्य पास्ट में बदल सकते हैं। क्योंकि आपको एक जो चीज चाहिए होती है प्रेजेंट के वाक्य को पास्ट में बदलने के लिए, चाहे कोई भी किसी भी तरीके का वाक्य हो, वो जो ट्रिक है वो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले उदाहरण लेते हैं। मैं एक शिक्षक हूं। हाँ, ये आप सबको पता है, पर फिलहाल मैं उदाहरण दे रही हूं। मैं एक शिक्षक हूं। इस वाक्य को पढ़ के आसान सी बात है, आप आराम से समझ गए कि ये प्रेजेंट का वाक्य है। करेक्ट। आई एम अ टीचर, बहुत ही आसान इसका ट्रांसलेशन, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। अच्छा हाँ, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, ये प्रेजेंट का वाक्य है, उनको अब टेंस वाली मेरी क्लास जो है फुल कोर्स वाली वो देखनी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देख लीजिए। फिलहाल इस क्लास को अटेंड करिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बता रही हूं कि ये प्रेजेंट का वाक्य है। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। अब मान के चलिए कोई शिक्षक है जो रिटायर हो चुका है, जो अब नहीं पढ़ाता। करेक्ट। उसको अगर बोलना होगा कि कभी वो शिक्षक, मतलब वो शिक्षक उसको अगर बोलना होगा तो वो कैसे बोलेगा? वो बोलेगा मैं एक शिक्षक था, यही बोलेगा ना भाई, कि मैं एक शिक्षक था। तो ये पास्ट का वाक्य हो गया। तो यहां पर हूं से आपको समझ में आया कि ये प्रेजेंट का वाक्य है। था से आपको समझ में आया कि ये पास्ट का वाक्य है। आया ना समझ में? तो आई एम अ टीचर हो जाएगा आई वॉज अ टीचर। एम के जगह पर जैसे ही वॉज का इस्तेमाल हुआ, ये वाक्य पूरा का पूरा, ये वाक्य प्रेजेंट से पास्ट में अपने आप कन्वर्ट हुआ। एक शब्द की हेराफेरी और प्रेजेंट का वाक्य पास्ट में आराम से परिवर्तित, कन्वर्ट हो गया। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर। मिला लीजिए, बाकी और कोई, मतलब और कोई चीज आपको इधर से उधर नहीं दिखेगी सिवाय एक शब्द के हेराफेरी के। तो ये कैसे बना, इसके लिए आपको जानना जरूरी होगा इसका स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया कि कोई भी वाक्य आप आराम से बना सकते हैं। ये मैंने क्यों बोला आपको, क्योंकि मैं आपको आज की क्लास में इसका मतलब फुल एंड फाइनल आपको मैं देने वाली हूं इसका उपाय, दैट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स अगर आपको वाक्य के पता होते हैं तो आप किसी भी वाक्य को, चाहे प्रेजेंट में हो पास्ट में बदल लीजिए, पास्ट में हो फ्यूचर में बदल लीजिए, प्रेजेंट में हो तो फ्यूचर में बदल लीजिए, फ्यूचर से वापस से पास्ट और प्रेजेंट में बदल लीजिए। आपको चाहिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपके पास है, आपके लिए वाक्य बनाना बहुत ही, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही आसान, खेल जैसा है बिल्कुल वाक्य बनाना। तो स्ट्रक्चर अभी जो वाक्य कराया उसका क्या है? बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आई प्लस एम प्लस नाउन। ये जो है ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, मैंने कहा ना मैं एक शिक्षक हूं, ये प्रेजेंट वाला वाक्य है, इसका स्ट्रक्चर हो गया आई एम प्लस नाउन। अब इसी वाक्य को जब पास्ट में हमने बदला तो सिर्फ एक बदलाव हमने किया, एम को वॉज में कन्वर्ट किया और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कह लीजिए, वाक्य कह लीजिए, बन गया ये पास्ट का वाक्य। ठीक है, तो आई एम प्लस नाउन प्रेजेंट का वाक्य, आई वॉज प्लस नाउन पास्ट का वाक्य। करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और उदाहरण लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक और शब्द है एम के अलावा, दैट इज, जिसका इस्तेमाल हमें आना चाहिए, मतलब ये अलग सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। वह एक डॉक्टर है, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। अब इस हिंदी वाले वाक्य को पास्ट में बदलना होता तो क्या कहते हैं? वह एक डॉक्टर था।
क्या कहेंगे? वह एक डॉक्टर था, ये बन जाएगा ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ डॉक्टर। अगेन वही चीज हो रही है, एक शब्द की हेरा फेरी और पूरा का पूरा वाक्य प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था, ही वॉज अ डॉक्टर। कैसे हो रहा है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, चलिए समझते हैं। जब भी आप वाक्य ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ बना रहे हैं तो उसके साथ आपको इज प्लस नाउन का प्रयोग करना है प्रेजेंट वाले में। अगर आप वाक्य पास्ट में बना रहे हैं और अगेन ही, शी, इट और नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वॉज प्लस नाउन हो जाएगा उसी वाक्य के पास्ट का स्ट्रक्चर। मतलब प्रेजेंट यानी कि ही, शी, इट, नेम इज प्लस नाउन, पास्ट का स्ट्रक्चर ही, शी, इट, नेम वॉज प्लस नाउन, राइट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आप रोज की तरह बेहतरीन से बेहतरीन क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको जहां जहां मुश्किलें आती हैं अंग्रेजी बोलने के सफर में, मेरी कोशिश होती है मैं वहां की आपकी सारी, जहां पर भी आप रुक रहे हैं, जहां पर भी आप फंस रहे हैं, वो सारी मुश्किलें आपके आसान करूं। तो मैं तो अपना काम करती हूं, आपको अपना काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, और सबसे जरूरी चीज रोज क्लासेस करनी है क्योंकि क्लासेस यहां पर हर रोज आती हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग सीख रहे हैं किसी भी प्रेजेंट के वाक्य को पास्ट में कन्वर्ट करना। वे शिक्षक हैं, वे शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। इसको अगर पास्ट में कहते तो क्या कहते हैं, खुद से सवाल करिए। इसको पास्ट में कहते तो क्या कहते, वे शिक्षक थे। क्या कहते, वे शिक्षक थे। तो हो जाएगा दे वर टीचर्स। क्या हो जाएगा, दे वर टीचर्स। एक शब्द की हेरा फेरी, आर हो गया वर, आर हो गया वर। ये पूरा का पूरा वाक्य प्रेजेंट से हो गया पास्ट में। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जब भी सब्जेक्ट के तौर पर आप यू, वी, दे का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट में, स्ट्रक्चर होगा यू, वी, दे, आर प्लस नाउन। अगर आप यू, वी, दे का इस्तेमाल कर रहे हैं पास्ट में, स्ट्रक्चर होगा यू, वी, दे, वर प्लस नाउन। याद रहेगी बात। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक अलग तरीके के वाक्य को देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, कोई भी वाक्य हो मैं आपको अनुवाद करना सिखा दूंगी, ट्रांसलेट करना सिखा दूंगी, बोला था ना। चलिए दूसरे टाइप का वाक्य लेते हैं। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, आई गो। मैं जाता हूं, आई गो। अच्छा, इसका पास्ट करिए, हिंदी वाले का पास्ट सोचिए क्या होगा। मैं जाता था, मैं जाता था, आई वेंट, आई वेंट। मैं जाता हूं, मैं जाता था, आई गो, आई वेंट। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, आई, यू, वी, दे जब भी आप सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करें वर्ब वन का इस्तेमाल होगा, जैसे कि यहां पर किया आई का इस्तेमाल, और जाना इसका V1 होता है गो, आई गो। जब भी आप आई, यू, वी, दे के साथ उसी पर्टिकुलर वाक्य को जब आप पास्ट में बदल रहे हैं तो आई, यू, वी, दे के साथ आप V2 का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के दूसरे फॉर्म का। यहां पर हमने क्या किया, ये गो जो है वो V1 है, ये आपको पता है, करेक्ट। इसी का V2 कर लेना है। गो का V2 क्या होता है, वेंट होता है, राइट। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, आई, यू, वी, दे V1 प्रेजेंट के लिए, आई, यू, वी, दे V2 पास्ट के लिए। याद रहेगी बात। अगला है वह जाता है, क्योंकि हमारे पास देखिए सब्जेक्ट जो है हमारे पास अलग अलग तरीके के हैं ना, आई, यू, वी, दे है, और फिर हमारा इधर जो एक और पलटन है वो क्या है, हमारा ही, शी, इट, नेम का पलटन है, राइट। चलिए उनको समझते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे होता है, क्योंकि वो मतलब सबके साथ उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है ना। वह जाता है, वह जाता है, इसका पास्ट क्या होगा, वह जाता था, वह जाता था, वह जाता है ही गोज, वह जाता था ही वेंट। कैसे हो रहा है, स्ट्रक्चर समझेंगे समझ आ जाएगा।
ही शी इट और नाम का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये रूल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि वर्ब वन के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल होता है। अच्छा, अगर कंफ्यूजन होती है एस या ईएस कैसे लगाते हैं तो इसकी क्लास ऑलरेडी करा चुकी हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देख लीजिए क्लास को। इस क्लास के बाद देख लीजिएगा आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कि एस और ईएस को कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ V1 के साथ या तो एस लगेगा या तो ईएस लगेगा। उदाहरण के तौर पर देखें, ही के साथ गो नहीं लगा, गोज लगा, ईएस का एडिशन हुआ क्योंकि यहां पर ही है। शी रहता तो भी यही होता, इट रहता तो भी यही होता, कोई नाम रहता तो भी यही होता, राइट। अच्छा, इसी वाक्य को पास्ट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, ही शी इट नेम प्लस V2, ही शी इट नेम प्लस V2। अब गोज का भी V2 क्या होगा, वेंटी होगा, है ना, क्योंकि ईएस का एडिशन तो अलग से कर रहे हैं ना, ऊपर से कर रहे हैं हम लोग। गो तो गो है ना, ईएस का एडिशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ही लगा हुआ है, करेक्ट। इसका V2 क्या हो जाएगा, वेंट ही होगा। तो ही शी इट नेम V1 एस या ईएस, ही शी इट नेम V2, मतलब ये वाक्य चेंज हो गया प्रेजेंट से पास्ट में। चलिए बढ़े आगे, अगले टाइप का वाक्य लेते हैं। मैं जा रहा हूं, ये दूसरे तरीके का वाक्य है। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। यही वाक्य पास्ट में होता तो मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आई यू वी दे अगर रहेगा तो आपको या तो एम का इस्तेमाल करना है क्योंकि आई रहेगा। देखिए आई एम गोइंग हो रहा है तो आई के साथ एम लग जाएगा। इसके अलावा आप जब इस्तेमाल करेंगे यू वी दे का तो एम के बजाय एम नहीं लगेगा क्योंकि इनके साथ एम के बजाय आर लगेगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, आई यू वी दे रहेगा तो या तो एम लगेगा या तो आर लगेगा, साथ में V4 लगेगा। करेक्ट, समझ आ गया। अब उसी वाक्य को जब पास्ट में बदलेंगे तो आई जब रहेगा तब वॉज लगेगा, यूवी दे रहेगा तो वर लग जाएगा। ठीक है, उसके साथ V4 लगेगा। प्रेजेंट से पास्ट में हमने बदल डाला। अगला है वह जा रहा है, इसका पास्ट करेंगे वह जा रहा था। ही इज गोइंग, ही वॉज गोइंग, एक शब्द की अदला बदली। देख लीजिए स्ट्रक्चर, ही शी इट नेम के साथ इज प्लस V4, इसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट में तो ही शी इट नेम के साथ वॉज प्लस V4। अच्छा, V4 मैंने बताया आपको, V4 होता है जब वर्ब के साथ ing लग जाता है। प्ले के साथ प्ले ing लगा, प्लेइंग, कम के साथ कमिंग, गो के साथ गोइंग, इस तरीके से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे तरीके के वाक्य की बात करते हैं। मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, ये एक अलग टाइप का वाक्य है। करेक्ट, आई हैव गॉन, इसको पास्ट में बदलते तो क्या कहते, मैं जा चुका था। क्या कहते, मैं जा चुका था। आई हैड गॉन का इस्तेमाल हो जाएगा। हैव क्या बन जाएगा, हैव बन जाएगा हैड। कब, जब प्रेजेंट के वाक्य को पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आई यू वी दे हैव प्लस V3। अच्छा, V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म, गो वेंट गॉन, V3, गो वेंट गॉन, V3। आई यू वी दे हैव प्लस V3, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आई यू वी दे हैड प्लस V3, पास्ट की बात कर रहे हैं। आ गई बात समझ में कि हैव लगे हुए वाक्य जो प्रेजेंट में है उसको पास्ट में कैसे बदलेंगे। हैड लगा देंगे एंड आप बिल्कुल सॉर्टेड हो गए। आगे बढ़ते हैं, ही हैज गॉन, वह जा चुका है। इसको अगर पास्ट में कहेंगे तो क्या कहेंगे, वह जा चुका था, वह जा चुका है, वह जा चुका था। ही हैज गॉन, ही हैड गॉन, यहां पर भी हैज की जगह पर हैड लगा और ये एक एक्स्ट्रा आपको इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हमें पता है ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हैव का प्रयोग नहीं किया जाता। उसके लिए हमारे पास एक दूसरा शब्द है हैज, तो हैज प्लस V3 का इस्तेमाल। ही शी इट और कोई भी नाम हैज प्लस V3 प्रेजेंट में, ही शी इट कोई भी नाम हैड प्लस V3 पास्ट में, उसी वाक्य को कन्वर्ट किया तब, राइट। आगे बढ़ते हैं, अलग तरीके की वाक्य की बात करते हैं। मैं खाता आ रहा हूं, मैं खाता आ रहा हूं। आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग, इसको कन्वर्ट करना है पास्ट में। मैं खाता आ रहा हूं,
पास्ट करिए। चलिए पास्ट करिए, मन में सोचिए क्या होगा। मैं खाता आ रहा था, यही तो होगा। भूतकाल के वाक्य बनाना है ना भाई। मैं खाता आ रहा था, आई हैव बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग हो जाएगा। आई हैड बीन ईटिंग क्या हो जाएगा? आई यू वी दे हैव बीन प्लस V4। इसी को पास्ट में बदलेंगे तो आई यू वी दे हैड बीन प्लस V4। एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वह खाता आ रहा है की। वह खाता आ रहा है, पास्ट में बदलिए। चलिए पास्ट में बदलिए। इस देखिए, इसके ऊपर आपको अगर मतलब कमांड हासिल करनी है तो आपको मैं जैसा बता रही हूं वैसा करना पड़ेगा। मैंने अगर कहा वह खाता आ रहा है, इसको बदलिए पास्ट में, तो आपको तुरंत आपको सेकंड्स में इसको करना चाहिए। मैं खाता आ रहा था, ऐसे ही आप बोलते बोलते प्रैक्टिस करते सुनते सुनते ही आप सीखेंगे इस चीज को, है ना। वह खाता आ रहा है, चलिए पास्ट में कन्वर्ट करिए हिंदी वाले वाक्य को। वह खाता आ रहा था। ही हैज बीन ईटिंग, प्रेजेंट में। ही हैड बीन ईटिंग, पास्ट में। तो हैज बीन बन गया हैड बीन। क्यों भाई? क्योंकि ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हैज बीन का इस्तेमाल होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वाला ही शी इट नेम प्लस हैज बीन प्लस V4, ही शी इट नेम हैड बीन प्लस V4। जब उसी वाक्य को पास्ट में हमने बदला तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। करेक्ट। चलिए बढ़े आगे, अगले टाइप के वाक्य की बात करते हैं। वह मदद करेगा, वह मदद करेगा, इसको पास्ट में बदलिए। चलिए फटाक से बदलिए। वह मदद करेगा, ही विल हेल्प, ही विल हेल्प। वह मदद करेगा, ही वुड हेल्प। क्या हो जाएगा? ही वुड हेल्प। वह मदद करेगा, ही विल हेल्प। वह मदद करेगा, ही वुड हेल्प। ये संदेहास्पद जब आप हो, अभी वो चीज हुई नहीं है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ही शी इट नेम आई यू वी दे, चाहे कुछ भी हो, विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अगर अदर वर्ड्स वाक्य में रहा तो यहां से वाक्य का टाइप ना थोड़ा सा चेंज हुआ, स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा चेंज हुआ। कारण विल के साथ आप सबका प्रयोग, सारे सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है इसके पहले भी इस चीज को कि आई यू वी दे ही शी इट और कोई भी नाम, ये जो सब्जेक्ट हैं इनके साथ आप विल, इन सब के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स अगर वाक्य में हुए तो, और नहीं हुए तो फिर कोई मतलब नहीं बनता अदर वर्ड्स का, है ना। इसी वाक्य को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आई यू वी दे ही शी इट नेम प्लस वुड प्लस V1, वुड प्लस V1 का इस्तेमाल हो जाएगा। अगला, अब चलिए अलग तरीके का वाक्य लेते हैं। राइट, मैं तैर सकता हूं, मैं तैर सकता हूं, ये एक एकदम डिफरेंट टाइप का वाक्य है। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम। इसको बदलेंगे, ठीक। मैं तैर सकता था या मैं तैर सका। करेक्ट, मैं तैर सकता था या मैं तैर सका, कन्वर्ट हो गया। मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम। मैं तैर सकता था या मैं तैर सका, आई कुड स्विम का इस्तेमाल। स्ट्रक्चर फटाफट से देख लेंगे। चाहे कैन हो चाहे कुड हो, दोनों का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। स्ट्रक्चर बेहद आसान। आई यू वी दे ही शी इट कोई भी नाम के साथ कैन प्लस V1 और इसके साथ कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स अगर वाक्य में रहा तो। राइट, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, इसको पास्ट में बदलिए। मेरे पास एक कार थी, क्या हो गया? मेरे पास एक कार थी। तो आई हैव अ कार, आई हैड अ कार, आई हैव अ कार, आई हैड अ कार। स्ट्रक्चर समझ लीजिए। आई यू वी दे हैव प्लस नाउन, अलग टाइप का वाक्य बता रही हूं, ध्यान से देखिएगा। आई यू वी दे हैड प्लस नाउन, ये पर प्रेजेंट से लेकर के पास्ट का यहां पर ट्रांजिशन मतलब चेंज यहां पर हो गया। उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज अ मोबाइल। उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज अ मोबाइल। पास्ट में कन्वर्ट करिए, फटाक से करिए। ही हैड अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल था। उसके पास एक मोबाइल है, उसके पास एक मोबाइल था। ही हैज अ मोबाइल, ही हैड अ मोबाइल। स्ट्रक्चर ही शी इट नेम हैज प्लस नाउन। प्रेजेंट की बात करें तो ही शी इट नेम हैड प्लस नाउन। पास्ट की बात करें तो
आ रही है बात समझ में? कैसा लग रहा है क्लास? बढ़िया लग रहा है? चलिए फटाफट से कमेंट कर दीजिए। अभी क्लास देखते देखते कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लग रही है क्लास। चलिए अगले टाइप के वाक्य की ओर बढ़ते हैं। मैं ये करता हूं, मैं यह करता हूं, पास्ट में बदलिए, मैंने ये किया, यही होगा ना। आई डू इट, आई डिड इट। डू को बदल दिया डिड में और ये पूरा वाक्य प्रेजेंट से बदल गया पास्ट में। समझ रहे हैं? शब्दों की ताकत को समझ रहे हैं? एक शब्द बदला बस, आई डू इट, डू को किया डिड, ये पूरा का पूरा वाक्य पास्ट में बदल गया, आई डिड इट। स्ट्रक्चर समझ लीजिए, आई यू वी दे, इन सबके साथ डू का इस्तेमाल होता है, तो डू प्लस अदर वर्ड्स, आई यू वी दे डू प्लस अदर वर्ड्स। पास्ट में बदलेंगे, आई यू वी दे डिड प्लस अदर वर्ड्स। करेक्ट? अच्छा, वह करता है, वह करता है। अच्छा, इसको पास्ट में बदलेंगे, यह उसने किया, वह यह करता है, यह उसने किया, पास्ट में बदल गया हिंदी वाला। वह करता है, ही डज इट। उसने किया, ही डिड इट। उसने किया, ही डिड इट। क्या बदला? डज बदला डिड में, और वो भी इसलिए क्योंकि ही शी इट और कोई भी नाम के साथ डज का इस्तेमाल होता है, और इसी वाक्य को जब पास्ट में बदलेंगे तो डिड का इस्तेमाल कर लेंगे। ही शी इट नेम डिड प्लस अदर वर्ड्स। करेक्ट? बढ़ते हैं आगे। मैं खाने वाला हूं, ये अलग तरीके का वाक्य है। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। बदलिए, पास्ट में बदलिए, जल्दी बदलिए। मैं खाने वाला था, मैं खाने वाला हूं, मैं खाने वाला था। आई एम अबाउट टू ईट, आई वॉज अबाउट टू ईट। एम अबाउट टू ईट बदल गया वॉज अबाउट टू ईट में, और ये पूरा वाक्य बदल गया प्रेजेंट से पास्ट में। आई एम अबाउट टू V1 प्लस अदर वर्ड्स, आई वॉज अबाउट टू V1 प्लस अदर वर्ड्स, और ये वाक्य बन गया प्रेजेंट से पास्ट में। वह खाने वाला है, ही इज अबाउट टू ईट। वह खाने वाला था, ही वॉज अबाउट टू ईट, तो इज अबाउट टू बन गया वॉज अबाउट टू, और ये वाक्य कन्वर्ट हो गया प्रेजेंट से पास्ट में। ही शी इट नेम इज अबाउट टू V1 प्लस अदर वर्ड्स, ही शी इट नेम वॉज अबाउट टू V1 प्लस अदर वर्ड्स, और वाक्य कन्वर्ट प्रेजेंट से पास्ट में। वे जाने वाले हैं, तो आर अबाउट टू का इस्तेमाल होगा। करेक्ट? वे जाने वाले हैं, वे जाने वाले थे, वे जाने वाले थे। दे आर अबाउट टू गो, दे वर अबाउट टू गो। आर अबाउट टू कन्वर्ट हो गया वर अबाउट टू, और ये वाक्य कन्वर्ट हो गया प्रेजेंट से पास्ट में। यू वी दे आर अबाउट टू V1 प्लस अदर वर्ड्स, पास्ट में बदलिए, यू वी दे वर अबाउट टू V1 प्लस अदर वर्ड्स। मुझे खाना चाहिए, अगले तरीके के वाक्य। मुझे खाना चाहिए, आई हैव टू ईट। मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना पड़ा, पास्ट बन गया। आई हैव टू ईट, आई हैड टू ईट। आई हैड टू ईट। स्ट्रक्चर, आई यू वी दे हैव टू V1 प्लस अदर वर्ड्स, प्रेजेंट में आई यू वी दे हैड टू V1 प्लस अदर वर्ड्स, पास्ट में कन्वर्ट हो गया। हमें दौड़ना है, वी हैव टू रन। हमें दौड़ना है, वी हैव टू रन। हमें दौड़ना पड़ा, वी हैड टू रन। वी हैड टू रन, हैव टू बन गया हैड टू, और ये स्ट्रक्चर हो गया आई यू वी दे हैव टू V1 प्लस अदर वर्ड्स। पास्ट में करेंगे जब इसी को तो बन जाएगा आई यू वी दे हैड टू V1 प्लस अदर वर्ड्स। उसे खाना है, उसे खाना है, ही हैज टू ईट। उसे खाना था, ये पास्ट का वाक्य होगा, जाहिर सी बात है। उसे खाना है, उसको नहीं खिलाए मार्केट में, घर लेके आ गए, घर पे आके क्या बोले, उसको खाना था। राइट? प्रेजेंट का वाक्य बन गया अब पास्ट का। ही हैज टू ईट, हैज टू बदल जाएगा हैड टू में, ये बन गया ही हैड टू ईट। ही हैड टू ईट। उसे खाना है, ही हैज टू ईट। उसे खाना था, ही हैड टू ईट। स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ही शी इट या कोई भी नाम हैज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ही शी इट नेम और हैड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये प्रेजेंट का वाक्य बन गया पास्ट का वाक्य। एक हेरा फेरी हैज टू से हैड टू की, करेक्ट, और ये पूरा का पूरा वाक्य बन गया प्रेजेंट से पास्ट में। राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने बेहतरीन तरीके से
मतलब लगभग हर तरीके के वो वाक्य के मैंने एग्जाम्पल ले लिए हैं जो मैं, आप, हम सब अपनी लाइफ में बोलते हैं। और इन्हीं वाक्यों की अंग्रेजी बोलते वक्त बड़ी हालत खराब होती है, खासकर प्रेजेंट में। तो अगर बोल लिया जैसे तैसे, अगर कह दे कोई कि इसको बदल लीजिए भैया पास्ट में अब बोलना है या फ्यूचर में बोलना है, तब तो पसीने छूट जाते हैं, है ना। लेकिन बताइए मुझे सच सच कि आज की क्लास के बाद आपको किसी भी प्रेजेंट के वाक्य को पास्ट में बदलने में तकलीफ होगी? जी नहीं, क्योंकि क्लास मैं आपके लिए चुन के लाती ही ऐसी क्लासेस हूं जिससे आपकी परेशानियां दूर हों। तो क्लास कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं परेशान हो जाऊंगी कि पता नहीं आपको क्लास कैसी लगी। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है ना, तो क्लास को लाइक करना बनता है और शेयर करना बनता है। जिस किसी को भी आप चाहते हैं कि वो अंग्रेजी बोल ले, आप इस क्लास को उसको शेयर करिए। क्लास शेयर करने के बाद आप इस नंबर को जो है वो सेव कर लीजिए अपने मोबाइल पर, जहां पर आप व्हाट्सएप के जरिए, अगर तो फोन पे आपके व्हाट्सएप चलाते हैं आप, तो व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर चैनल को ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर आप हमारी टेंसेस की जो ई बुक है, बहुत ही बेहतरीन ई बुक, आप इसको ले सकते हैं। आप बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री कोर्स और इसकी ई बुक को ले सकते हैं। आप मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक को ले सकते हैं। करना क्या है, कुछ नहीं, टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिएगा कि मैम मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स चाहिए, उसकी ई बुक चाहिए, बेसिक प्लस की चाहिए, जिस भी ई बुक को आपकी जरूरत होगी। तो अगर आप तीनों को चाहते हैं कि नहीं भाई हमें तो एक ही साथ मिल जाए तीनों की तीनों, बार बार कौन मैसेज टाइप करेगा, आप सीधे सीधे अपने मोबाइल ब्राउजर पर ये वाला लिंक टाइप कर लीजिए। जो www लिखा हुआ है ना, उसके जो ये पूरा लिंक लिखा हुआ है, वो लिंक अपने मोबाइल ब्राउजर पर टाइप करिए, सर्च करिए, एक पेज खुलेगा जिसमें ये तीनों ई बुक्स आपको मिलेंगे और आप वहां से सीधे सीधे ये तीनों ई बुक्स को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ने के कुछ डूज एंड डोंट्स जान लीजिए। ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप को, इस नंबर को सेव कर लिया, सुबह सुबह स्टेटस चेक कर लेंगे कि भैया ज्वाइनिंग का लिंक मिला है कि नहीं मिला है। लिंक मिल गया ज्वाइनिंग का, टच कर लिया, ज्वाइन हो गए। नहीं मिला, गलती से मैसेज कर दिया कि हमें जो है व्हाट्सएप ज्वाइनिंग का लिंक भेज दीजिए। ये हो गई व्हाट्सएप की बात। टेलीग्राम पर क्या करना है, दो बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज, या तो इस लिंक के जरिए आना है या तो इस नंबर के जरिए आना है। तो आप ऑफिशियल पेज पर आएंगे, आपको वहां पर बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन नाम का एक ऑफिशियल पेज दिखेगा जिसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। सब्सक्राइबर्स कहिए, परिवार होंगे, सदस्य होंगे 18,000 से ज्यादा। आपको उसी चैनल को ज्वाइन करना है। मेरे नाम से कोई चैनल नहीं मिलेगा। प्रीति मैम के नोट्स, प्रीति मैम बी बैंकर पीडीएफ, ई बुक्स, ये जो भी अगर आपको दिख जाते हैं गिने चुने इक्का दुक्का, वो वहां पर आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो अपनी सावधानी अपने हाथ, जरूर से ऑफिशियल चैनल पर ही जुड़ें। ये दो बातों का ख्याल रखेंगे। आप टेलीग्राम व्हाट्सएप पर हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं अगर आपको करनी है तो। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, दोनों ही कोर्सेज के जो बैच है वो अभी हाल ही में शुरू होने वाली है। तो अगर आप पेड कोर्स करना चाहते हैं रीडिंग की या स्पोकन इंग्लिश की, तो आप बात कर सकते हैं कि हमें भाई ये वाली कोर्स करनी है और आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए भाई, आप ये सारे काम करिए जो मैंने आपको बताए, और सबसे जरूरी चीज, आप इस क्लास को प्रैक्टिस करिए। दोबारा सुनिए, 3 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, डाउनलोड करके रख लीजिए अपने यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, और इसको बार बार देखिए, सुनिए, और यकीन मानिए आप आराम से वाक्यों को ट्रांसलेट कर पाएंगे और अंग्रेजी बोल पाएंगे। चलिए, मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में अगेन अगले दिन। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।